हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 मार्च दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना फाल्गुन और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने किया है बड़ा वादे के तहत उन्होंने वादों की बौछार लगा दी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देगी अगर चुनाव में आती है तो 18,000 रुपये। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ जी ने महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये देने का वादा किया है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएगा, अर्थात हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। और यह तभी होगा जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि बेटी पैदा यदि होती है तो उसे सीधे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 5वीं से 6वीं क्लास में यदि जाएगी तो 2,000 रुपये दिए जाएंगे और 9वीं में जाने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 11वीं कक्षा में जाने पर 7,500 रुपये दिए जाएंगे और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में जाने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के लिए किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए पात्रता अब नई आ गई है, तो चलिए देखते हैं क्या है पात्रता। दोस्तों, 5 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर दिया। इसके तहत बहनों के खाते में आएंगे हर महीने 1,000 रुपये। इसके लिए जो पात्रता रखी गई है वह है 2,50,000 रुपये से कम आमदनी होनी चाहिए सालाना आपकी। वहीं 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। आपके पास जीप या 4 पहिया वाहन नहीं होनी चाहिए और आपके परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना के लिए बहनों को कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको आय प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र भी देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 3 प्रमाण पत्र लगेंगे, वह भी आधार कार्ड, समग्र आईडी और एक फोटो। तो इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी महिलाओं को बताया है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। अब मेरी बहना सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है। आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा भैया जिंदा काहे का प्रमाण पत्र लिख देना कि 2.5 लाख से कम की आय है, मान ली जाएगी। तो बताओ, परेशान तो नहीं होगी कहीं आप? कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, आवेदन कहां भराएगा ये पता है कि नहीं? गांव में बैठी बहनें भी सुन लो, शहर में बैठी बहनें भी सुन लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा। वार्ड अगर बड़ा होगा तो 4-4 शिविर लगवाऊंगा। कहीं नहीं जाना लाइन लगा के, कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात में और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। कोई के चक्कर में मत आना। 1 पैसा कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे गांव में शिविर लगेगा और शहर में कहां लगेगा? वार्ड में। अपने वार्ड में सूचना दी जाएगी, सबको सूचना कि इस तारीख को आपके वार्ड में शिविर है। आज का कार्यक्रम समझाने के लिए एक बात और ध्यान से सुन लेना। गांव में शिविर लगेगा तो केवल 30 आवेदन भरेंगे और जब तक पूरे आवेदन नहीं भरेंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन जरूरत पड़ेगी शिविर लगा रहेगा। तो कोई भागा दौड़ी मत करना। आपको सूचना दी जाएगी आपके मोहल्ले में कि आज आपका फार्म भराया जाना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने किसान परिवारों के लिए खोल दिया है खजाना।
अब किसान परिवारों को घर बैठे मिलेंगे सालाना 46,000 रुपये। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। किसान परिवार को अब साल भर में 46,000 रुपये राशि घर बैठे मिलेगी। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सरकार को भी विधानसभा चुनाव में काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कैसे मिलेंगे 46,000 रुपये सालाना, उसके बारे में जानकारी है कि मध्यम वर्गीय परिवार की देवरानी और जेठानी दोनों अलग अलग बहुओं को 1,000 रुपये करके 2,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से ये हो गए 24,000 रुपये वार्षिक। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला की पेंशन यदि 600 रुपये है तो उसमें 400 रुपये मिलाकर 1,000 रुपये दिया जाएगा, तो ये हो गए 12,000 रुपये। इस प्रकार घर के तीनों सदस्यों को मिला दिया जाए, अर्थात सास, देवरानी, जेठानी, तो इन सभी को सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये देती है। वहीं पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार से यह हो गए 10,000 रुपये सालाना। इस प्रकार महिलाओं के 36,000 और ये 10,000 कुल मिलाकर के 46,000 रुपये सालाना एक किसान परिवार को मिलने वाले हैं। दोस्तों, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगाया बड़ा आरोप के तहत दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आदिवासियों के लिए जो बजट में राशि प्रावधान की गई थी उस राशि को सरकार फिजूल में खर्च कर रही है। जो पैसा आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में लगना था बीजेपी दिखावटी आयोजनों में खर्च कर रही है। वहीं उन्होंने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह 1,000 रुपये देकर 800 रुपये तो सिलेंडर में ही वसूल कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,000 रुपये देकर 800 रुपये तो गैस सिलेंडर में खर्च करवा लेगी सरकार, बल्कि महंगाई इतनी है कि 1,000 देने के बदले 5,000 रुपये जेब से निकाल लिया जा रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो बहनों को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी नवविवाहित वधुओं के खाते में सांसद निधि से 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसका भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है। यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो सभी नवविवाहित वधुओं को 5,000 रुपये सालाना मिलेंगे। दोस्तों, खंडवा जिले में और आगरमालवा जिले में ओले और बारिश से गेहूं की फसल हुई है प्रभावित। दोस्तों, मालवा निमाड़ के खंडवा और आगरमालवा में तेज हवा के साथ वर्षा एवं ओले भी गिरे हैं। वहीं शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और खरगोन जिले में भी हल्की वर्षा हुई है। कुछ स्थानों पर गेहूं की फसल आड़ी भी हो गई है। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि गेहूं की फसल अभी सूख चुकी है। पानी लगने से गेहूं का दाना काला पड़ सकता है। इससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी और जिससे उन्हें रेट कम मिलेगा। वहीं सरसों की फसल भी पक चुकी है। इसकी फली भीगने के बाद सूखते ही चटक जाएगी। इसके अलावा तेज हवा चलने के साथ खड़ी फसल भी खेत में बिछ जाएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों को जितनी जल्दी संभव हो सके हार्वेस्टर से फसल कटवाकर सुरक्षित रख लेनी चाहिए, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है। दोस्तों, चुनावी मोड में आ गई है भाजपा। पार्टी कार्यालय में भाजपा ने की है मंत्रियों के साथ बैठक। दोस्तों, प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार सुबह एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मुरलीधर राव सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और शिवराज कैबिनेट के अनेक मंत्री शामिल हुए। यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक में बूथ विस्तार अभियान की रणनीति को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई। वहीं भाजपा का बूथ विस्तार अभियान 14 मार्च से प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, रंगों का पर्व होली आने वाला है, लेकिन इस होली पर लुभावने ऑफर भी मिलते हैं और इस लुभावने ऑफरों के साथ आपको ठग लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ठगना नहीं है। दोस्तों, होली का पर्व नज़दीक आ रहा है। होली पर लुभावने ऑफर, सस्ते सामान का लालच और लॉटरी, लकी ड्रा का लालच देकर लोगों के साथ ठगी हो रही है। फेस्टिवल ऑफर का लालच देकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठग लिया जाता है। अगर आपके पास भी इस प्रकार से ऑफर आ रहे हैं या फिर कॉल किया जा रहा है या फिर SMS आ रहे हैं तो आप
बिल्कुल भी इनके चक्कर में न फंसे, अन्यथा आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं या फिर आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।